So now the third concept from electrostatics, when a charged particle is placed in electric field, जैसे हमने कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया, कूलम्ब फोर्स के लिए मीडियम डिपेंडेंसी के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज देखे। सेम चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये रिलेशन क्या होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर डिपेंडेंसी हमारे पास परमिटिविटी के ऊपर आएगी, मतलब एप्सिलॉन 0, सो अगर हम इसी के लिए मीडियम भी चेंज करेंगे तो मीडियम के अकॉर्डिंग E डैश जो मिलेगा हमें, विच इज इक्वल टू E नॉट बाई K, इसको हमने ओरिजिनल E नॉट लिखा है। सो जो रिलेशन हमें कूलम्ब फोर्स के लिए मिला था, सेम रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी K टाइम्स डिक्रीज होगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। सो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसी के बेस से हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए फॉर्मूला लिखा था। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये F इज इक्वल टू M इंटू G, विच इज इक्वल टू QE। सो Q इज इक्वल टू mg बाई E। ये एक रिलेशन हमने लिखा। अब हमने एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड E +2 माइनस ये वाले डायरेक्शन में है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉजिटिव Q चार्ज को प्लेस किया। जैसे हमने पॉजिटिव Q चार्ज को प्लेस किया, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज इसकी मूवमेंट, इसका ट्रैवलिंग कौन से डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब इस चार्ज के ऊपर कौन सी इफेक्ट होगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको प्लेस किया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेट। अगर उसको एक्सेलरेशन मिला इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। सो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। कितना एक्सेलरेशन होगा ये इस वाले फॉर्मूला से हमें पता चलेगा। इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स मिला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू E। कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू Q इंटू E। सो A इज इक्वल टू QE बाई M। सेम रिलेशन है यहाँ से। सो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब उस चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, तब उस कंडीशन में इफ u इज इक्वल टू 0, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, यहाँ से v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 प्लस QE बाई M इंटू T। ये एक रिलेशन मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसी कंडीशन को हम डिस्टेंस के साथ मेजर करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो d इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन मींस QE बाई M इंटू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 3। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि चार्ज पार्टिकल के लिए टाइम कितना होगा, कितने टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसी फॉर्मूला से हम टाइम को भी डिराइव कर सकते हैं।
सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2md अपॉन QE. So D is equal to under root 2m into distance upon Q into E. ये एक रिलेशन मिलेगा हमें T square is equal to 2md upon QE. So टाइम के लिए ये एक रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4. तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इसके लिए एक्सीलरेशन इतना मिलेगा, उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी, उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो हाफ QE अपॉन m इनटू टी को जितना डिस्टेंस कवर किया, इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया, तो टाइम के लिए अंडर रूट 2md अपॉन QE. ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं जब भी किसी पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया. अब यहाँ से अगर आप रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन होगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, ये एक रिलेशन हो सकता है. T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अगर हमने फर्स्ट टाइम प्रोटॉन को ट्रैवल करवाया, सेकेंड टाइम अल्फा पार्टिकल को ट्रैवल करवाया, तो उस चार्ज पार्टिकल के मास एंड टाइम के अकॉर्डिंग हम ये टाइम का रिलेशन निकाल सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू m by q. अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल में से कौन से पार्टिकल के लिए टाइम ज्यादा होगा या फिर टाइम कम होगा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो डिस्टेंस यहाँ से कांस्टेंट, मास वेरिएबल होगा, चार्ज वेरिएबल होगा, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तब हमें डायरेक्टली टाइम का ये रिलेशन मिलेगा अंडर रूट m by q. तो ये भी एक रिलेशन आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 5. अब जितने भी लेक्चर हमने कंप्लीट किए अभी तक, सारे लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ रिलेशन और सारे कंसेप्ट देखे. इसके बाद हमने न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी बहुत सारे कंसेप्ट देखे. अब जितने भी लेक्चर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चलते जाएंगे, इनिशियल लेक्चर्स हमारे सारे कंसेप्ट वाइज होंगे. कौन से कंसेप्ट अभी भी एनसीईआरटी में कवर नहीं हुए या फिर एनसीईआरटी के हो गए पर हम उसको और भी अपडेट कर सकते हैं, ये सारे रिलेशन देखेंगे. इसके बाद आपको इसी फॉर्मूला के बेसिस पे डीपीपी मिलेंगे, आपको उसी डीपीपी को सॉल्व करना है. उसके बाद हम लोग उसी सारे क्वेश्चंस को अगेन लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो ये कंसेप्ट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया, इसी कंसेप्ट के बाद हमें इसी कंसेप्ट के बेसिस पे एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. पहले आप इस पूरे कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे एक एमसीक्यू सॉल्व, मतलब हम लोग ये एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट वी हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब हमने दो मेटालिक प्लेट रखी है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सेकेंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ से हमें दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. इसी फील्ड की मतलब लेंथ होगी जिस प्लेट के ऊपर हमने चार्जेस को स्प्रेड किया है, उस प्लेट के लिए हमने लेंथ सिलेक्ट की है स्मॉल l. अब हमें इस एमसीक्यू के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक एंड से एक प्लस ई चार्ज को हम यहाँ से फ्लो करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से फ्लो करवाएंगे. जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा, उसकी फील्ड में आएगा, तब हमने क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन की तरफ ये वहां से टिल्ट हो जाएगा, मतलब अपनी डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं रखेगा. बिकॉज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, उसी फोर्स की वजह से उसका एक्सेलरेशन होगा. अब एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, कितना एंगल बना के वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि सपोज ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया तो उसने अपना पाथ चेंज कर लिया और इस वाले पाथ पे चला गया. हमारा इनिशियल पाथ था ये हॉरिजॉन्टल,
जिस वाले हॉरिजॉन्टल पाथ से उसने एंगल क्रिएट किया थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हमने v0 ली। यहां से इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट vx एंड vy। अब आपको जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब हमने 11th स्टैंडर्ड में पैराबोला स्टडी किया था, जब भी किसी पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे, वो पार्टिकल इनिशियली स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा और धीरे 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 हमने उसका पाथ देखा, वो पैराबोला जैसा पाथ क्रिएट करेगा। मतलब उसका जो मोशन था वो हमने देखा, पैराबोलिक मोशन उसने क्रिएट किया, उसके बाद वो वापस लैंड के ऊपर टच होगा। उस कंडीशन में हमने रेंज की फॉर्मूला डिफाइन की थी, मैक्सिमम हाइट की। तो ये सारे फिनोमेना ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए था। सेम चीज यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई की, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर की। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब चार्ज पार्टिकल को हमने उस फील्ड के अंदर से थ्रो करवाया, तो उसका स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन नहीं हुआ, बल्कि वो धीरे 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 एक एंगल के साथ मोशन उसका स्टार्ट हो गया। उसी के साथ हमने क्या देखा, उसकी वेलोसिटी के दो अलग अलग कंपोनेंट बने। हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन जिसके अंदर हमें कोई इफेक्ट नहीं दिखेगी, मतलब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या स्टडी किया था, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका मूवमेंट चेंज होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी क्रिएट होगी। जैसे हमने इस पार्टिकल को थ्रो करवाया, यहाँ से मूव करवाया, तो ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से एक एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी v0 रहेगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी रहेगी ये हमें नहीं पता, बट हमें ये एक चीज पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हुआ। अब कितना एक्सेलरेशन हुआ ये हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन accelerates and is given by F is equal to E into E, ma is equal to E into E, so A is equal to E by m। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E by m। अब ये इस पार्टिकल का इस फील्ड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब हमारे पास फील्ड की लिमिटेशन क्या है, इस प्लेट की लेंथ, तो उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी, सो इस फील्ड के लिए कितना टाइम होगा, इस टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो जितना डिस्टेंस इस दोनों प्लेट के बीच का ट्रैवल होगा, मतलब डिस्टेंस l, उसके लिए उसने कितना टाइम लिया। इनिशियल वेलोसिटी उसके पास है v0, डिस्टेंस होगा l अपॉन वेलोसिटी होगी v0, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूला से हमने टाइम को कैलकुलेट किया। अब हमें वेलोसिटी के अंदर चेंजेस कौन से डायरेक्शन में मिला, वेलोसिटी इज चेंजिंग इन y डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होने वाला है। सो vy इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, सो change in velocity मतलब vy is equal to acceleration into time, which is equal to acceleration यहाँ से मिलेगा e by m into l by v0। ये हो गई velocity in y direction। अगेन vx ये कितना होगा v0, ये हमें रिलेशन पता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो इसी दोनों क्वांटिटी से हमें पता चलेगा कि ये पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। सो फॉर द डिफ्लेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, व्हिच इज इक्वल टू vy मींस e अपॉन m इनटू l by v0 अपॉन v0। So tan theta is equal to E upon m v0 square। So theta is equal to tan inverse E by m
v नॉट स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर होगा कितने एंगल पे इस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ। सो मेन कंसेप्ट क्या था हमारा, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सी इफेक्ट हो सकती है। हमने एक्सेलरेशन देखा, उसके लिए कि चार्ज पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, कितनी उसकी स्पीड में चेंज आएगा, कितनी वेलोसिटी चेंज होगी। इसी के बेस पे हमने एमसीक्यू डिस्कस किया। सो इस एमसीक्यू का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ऐसे टाइप के एमसीक्यू आपको एचसी वर्मा या फिर एसएल अरोरा जैसी बुक में मिल जाएंगे। So these are the basic questions which are asked in your past examinations. First one, अब इस एमसीक्यू के लिए पहले आपको इस तीनों वर्टाइसिस को आप सिलेक्ट कीजिए, ए बी एंड सी। तीनों वर्टाइसिस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब हमें पूछा है इस पॉइंट पी के ऊपर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट वन, नेट फोर्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये चारों न्यूमेरिकल्स आपके होमवर्क के लिए है, आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स घर पे सॉल्व करने हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ आपको इस एमसीक्यू के लिए हिंट दिए हैं, आप इसी हिंट को यूज करके इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर से वापस उसका डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। जब आपके कमेंट्स आएंगे इसके ऊपर आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कौन से क्वेश्चन में आपको मिस्टेक हुई या फिर क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस घर पे ट्राई करने हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको इस चारों क्वेश्चन का आंसर्स भी आपके साथ टैली कर लूंगा, तो आपको पता चलेगा कौन से आंसर्स आपसे राइट है और कौन से आंसर्स में आपकी मिस्टेक हो सकती है या फिर हुई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें तीन चार्जेस दिए हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, तीनों वर्टाइसिस के ऊपर ये सिमिलर चार्जेस। हमें इसी राइट एंगल ट्रायंगल के इस पॉइंट पी पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अब आप इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हो, पहला हिंट, जब आपके पास सिमिलर चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस होंगे तब आपको फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे मतलब दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्शन को आप शो करोगे इस वाले एरो से और अट्रैक्शन को आप शो करेंगे इस वाले एरो से। सो जैसे ये वाला प्लस क्यू इस वाले पॉइंट के ऊपर किसी हमने एक चार्ज को प्लेस किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, तब कंडीशन कौन सी होगी, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू चार्ज को भी रिपेल करेगा। तो रिपल्शन के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एरो शो करेंगे। अब ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस वाले प्लस क्यू को भी रिपेल करेगा। अब ये दोनों का रिपल्शन, जैसे चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, मतलब इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों एफ ए एफ सी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा इन दोनों के लिए, 0। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है एफ पी। अब इस कैलकुलेशन के लिए दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जो आप ट्रिगोनोमेट्री सिंपली यूज करके, ज्योमेट्री यूज करके आप इसका आंसर लेके आ सकते हो। सो ये इस न्यूमेरिकल के लिए, इस एमसीक्यू के लिए हिंट। अब इसी क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जाएगा इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए पॉइंट पी के लिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ए वाला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। सो अगर ये रेडियली आउटवर्ड्स होगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में होगी ई ए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में होगी EC, और इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस वाले डायरेक्शन में होगी EB। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये होगा इक्वल KQ/r², अगर डिस्टेंस हमने r मान लिया, ये भी होगा KQ/r² अगर डिस्टेंस हमने r मान लिया। दोनों डिस्टेंस सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो यहाँ से भी सिमिलर कंसेप्ट यूज करके आप EB कैलकुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट एमसीक्यू को आप
दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे। फर्स्ट फोर्स के टर्म्स में आप इसको सॉल्व करोगे और सेकेंड वन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड वन। अब यहाँ पे हमें -2q + 2q -q एंड +q ऐसे चार्जेस दिए हैं इस चारों वर्टाइसिस के ऊपर A B C D। हमें पूछा है इस वाले पॉइंट पे मतलब सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है या फिर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन में भी आपके लिए दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। नेट फोर्स एट सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब इसके लिए भी हिंट की कोई रिक्वायरमेंट आई थिंक नहीं होगी बिकॉज डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा है K=1Q2/R²। सो -2q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स होगी, इस वाले -q के लिए भी रेडियली इनवर्स, मतलब इस दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो अपोजिट हो जाएगी। बस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा। तो इस दोनों के लिए जो हमारी रिजल्टेंट होगी वो इस वाले डायरेक्शन में होगी। अब आपको ये एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करना है, पूरा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। -2q ये वाले डायरेक्शन में, -q ये वाले डायरेक्शन में, दोनों इक्वल तो नहीं होगी बट अपोजिट होगी। इक्वल कब होगी? जब दोनों के चार्ज सिमिलर होंगे। इस वाले चार्ज की वैल्यू मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इस वाले डायरेक्शन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस दोनों चार्जेस की वजह से। सिमिलरली इस दोनों के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद दोनों का रिजल्टेंट फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यही एमसीक्यू कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, इसी चीज से आपको पता चलेगा कि अगर आपने एक एक चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, एक एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने रिजल्टेंट निकाला तो कितना टाइम जाएगा। अगर आपने ये डायरेक्ट मेथड यूज की, फॉर एग्जांपल -2q इस तरफ -q इस तरफ, दोनों का रिजल्टेंट होगा -q की वजह से, वो भी इस वाले डायरेक्शन में। सेम चीज +2q की डायरेक्शन इस वाली होगी, +q की इस वाली डायरेक्शन होगी, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ये वाले डायरेक्शन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इसका मतलब इस दोनों का नेट होगा इस वाले डायरेक्शन, इस दोनों का नेट होगा इस वाले डायरेक्शन, तो हमारा रिजल्टेंट होगा इस वाले डायरेक्शन में। सिंपल। तो आपको ये भी एक एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करना है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहाँ पे हमें तीन चार्जेस दिए हैं -q1 +q2 एंड -q3। हमें क्या पूछा है? x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -q1। इस -q1 वाले चार्ज के ऊपर हमें फोर्स का x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। अगर हमें ये x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है फोर्स के लिए तो इसका मतलब इसका फोर्स इस वाले चार्ज के ऊपर K=2/R², सिंपली डिस्टेंस भी दिया है। इस वाले -q3 का इस वाले -q1 के ऊपर फोर्स जो हमें एक एंगल के साथ मिलेगा बिकॉज हमें यहाँ पे एंगल भी फॉर्म करके दिया है। तो इसी फोर्स का दो अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे। इस दोनों कंपोनेंट से हमें कौन सा कंपोनेंट सिलेक्ट करना है? x वाला। इसके बाद दोनों x वाले कंपोनेंट मतलब इसका तो x कंपोनेंट ही आएगा बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट बनेंगे x एंड y। इसमें से हम x कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले x कंपोनेंट में उसको ऐड करेंगे तो फाइनली हमें x डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू मिलेगी -q1 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में होगा, कैसे कंपोनेंट निकालेंगे, बट आफ्टर ऑल इससे आप ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। नाउ द लास्ट वन इज +q, q, q एंड q। यहाँ पे हमें दोनों वर्टाइसिस के ऊपर मतलब डायगोनली जो वर्टाइसिस है उसके ऊपर हमें +q चार्ज गिवन है, यहाँ पे q चार्ज गिवन है। इस कंडीशन में हमें पूछा है इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q ऑन C इज 0, मतलब इस वाले पॉजिटिव Q चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा तो इस कंडीशन में आपको कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। +q का इस वाले +q के ऊपर फोर्स कितना होगा? एक तो रिपल्सिव फोर्स होगा
और फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो ये स्मॉल ए ये दोनों डिस्टेंस हमें गिवन है, मतलब ये पूरा स्क्वायर का एक स्ट्रक्चर होगा। अगर इस वाले क्यू के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस वाले चार्ज के लिए भी सेम फोर्स होगा। हमें क्या करना है, नेट फोर्स इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। एक फोर्स इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे रिपल्सिव ये वाली डायरेक्शन में, एक ये वाली डायरेक्शन में, इस दोनों का नेट होगा ये वाली डायरेक्शन में। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे एफ डैश। इसके बाद इस वाले चार्ज का फोर्स कैलकुलेट करेंगे जिसको हमने नाम दिया है एफ डबल डैश। और हमें कंडीशन क्या दी है, इस वाले क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब एफ डैश प्लस एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0। इसके बाद सिर्फ आपको क्यू एंड क्यू ये वाला टर्म साइड पे निकालना है और ये रेशियो कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास टोटल 4 एमसीक्यूज, इस दोनों में हमने इंटरनली एक एमसीक्यू ऐड कर दिया, मतलब टोटल आपके पास 6 एमसीक्यूज रेडी है। हमने जितने भी कंसेप्ट डिस्कस किए उसी के बेस पे। तो ये सारे एमसीक्यूज नेक्स्ट लेक्चर में आपके आंसर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।